तो 150 रुपए में बेच रहे थे, हमारी गोल्डन ईगल कंपनी उसी को 200 रुपए में खरीदेगी। आप यहाँ खरीदने के लिए आए या बेचने के लिए? खरीदने के लिए आए हैं। खरीद कर क्या करोगे? ऑफ कोर्स बेचेंगे इसे। ओहो, यहाँ बैठे सभी लोग मालिक की हैसियत से आए, पर मुझे तुम्हारे मालिक होने पर शक है। तू ओनर नहीं लगता, ब्रोकर लगता है। ये क्या कृष्णा, तेल कंपनी के मालिक को ब्रोकर कैसे कह सकते हो? महेश भाई, आप मूंगफली खरीदते हो और उसका तेल निकालकर दुकान पर बेचते हो, लोग उसे खरीदते हैं। तुम एक मालिक हो ये सब जानते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो कुछ किया ही नहीं। हमसे खरीदेगा और किसी और को बेचेगा। तो जो बीच में आकर हमारी बिक्री को बढ़ा देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको समझ नहीं आया, ब्रोकर या ओनर? हाँ, यही डाउट है ना तुम्हें? डाउट नहीं है, यकीन है। चलिए जाने दीजिए ब्रोकर साहब, बताइए तेल आप किस कीमत पर बेचेंगे? 140 रुपीज। हमसे जब 200 में खरीद रहे हो तो 140 में कैसे बेचोगे? ये तुम्हारी समझ के बाहर है ब्रदर। वही तो हम जानना चाहते हैं ब्रदर, कि इतने बड़े नुकसान में क्या फायदा है तुम्हारा? 60 रुपए का नुकसान, यही छोटी सी बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है ब्रदर। 8 सालों से इंडिया में ऑयल के बिजनेस में मेरा ब्रांड टॉप पर है, मुझे कभी भी नुकसान नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, लेकिन हमसे तेल खरीदने के बाद उसे हमारे ब्रांड के नाम से बेचोगे ना? वो इम्पॉसिबल है, ब्रांड तो सिर्फ मेरा ही होगा, द गोल्डन ईगल कंपनी, इसी नाम से तेल बिकेगा। इसका मतलब हमारे ब्रांड का बिस्तरा गुल कर ये दोगे? क्या कृष्णा, ऐसे तो हमारे सारे ब्रांड खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं काका, उसके बाद आप मालिक नहीं नौकर बन जाएंगे। क्या मतलब? पदमपुर पप्पू गोंडा का पोता परमेशी अब अपने ही तेल का मालिक नहीं होगा? ये आपका ब्रोकर और आप सप्लायर। गोल्डन ईगल कंपनी के सिर्फ एक सप्लायर होंगे। ओए, हम जैसे लोगों को तेल बेचते हैं ना, वैसे ही ये भी हमारा वही तेल ज्यादा कीमत पर खरीद कर लोगों को बेच रहा है। तो इसमें हमको नुकसान क्या हो रहा है? फायदा ही तो है ना। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, पर इसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? इसमें हमारा नुकसान ही क्या है कृष्णा? नुकसान? ए सीताराम, हाँ। यहाँ आओ। क्या है कृष्णा? तुम्हारा नाम क्या है? सीताराम। पूरा नाम बताओ। सिल्क सीताराम पूरा नाम। सिल्क सीताराम का मतलब? लगभग 30 साल पहले इस गांव में हमारी एक बड़ी दुकान थी, सिल्क साड़ी की दुकान। खानदानी व्यापार था, बहुत पैसा कमाते थे, घर पर ही बुनते थे और उसे ले जाकर अपनी दुकान में सजाकर बेच देते थे। फिर क्या हुआ? उस समय मैं लगभग 25 का रहा होऊंगा। मुंबई से एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी हमारे गांव में आई। उस टेक्सटाइल कंपनी वाले ने हमें कहा कि हम तुम्हें 20% ज्यादा फायदा देंगे। मेरा बाप लालची था, मान गया। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में उन्होंने अचानक से सारे दाम धीरे से दम से गिरा दिए। वो दाम हमारे लिए कम था, हम सभी बर्बाद हो गए। मेरे बाप की दुकान बंद हो गई। पर दुकान बंद क्यों की? पूरे इलाके में सबसे ज्यादा नाम था तो दोबारा खोल सकते थे ना? हमारे पास जितने भी ग्राहक आते थे हम बॉम्बे कंपनी भेज देते थे। अब वो लोग वापस हमारी दुकान पर क्यों आएंगे? हम लोग भारी कर्ज में दब गए। फिर उसके बाद मेरे पिता ने कर्जे की वजह से प्रॉपर्टी बेच दी और एक दिन उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। दूसरे दिन मेरी माँ ने सबके खाने में जहर मिला के खिला दिया और खुद भी खा लिया। मेरे घर में 25 लोग थे, सभी मर गए, सिर्फ एक मैं बच गया ये दिन देखने के लिए। आज भी जिंदा रुमाल बेचने के लिए। रोते नहीं सीताराम, आज भी तुम अपनी इज्जत की रोटी खा रहे हो। कृष्णा भाई, जब कोई हमारी दुकान में खरीदारी करता था तो हम लोग उसे 2 रुमाल मुफ्त में दिया करते थे। हमने ये रुमाल कभी पैसा कमाने के लिए नहीं बेचा था, लेकिन आज यही रुमाल बेचकर अपना जीवन चला रहा और घुट-घुट के मर रहा हूं। कृष्णा, कॉटन, टेरी कॉटन रुमाल ले लो। आप
आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता था। मैं अपना ब्रांड नहीं बेचने वाला। नहीं, मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं भी नहीं बेचूंगा। अब मैं भी मरते दम तक अपने ब्रांड का मालिक रहूंगा। हम तैयार हैं। नहीं है। ए ब्रोकर, तू यहाँ से एक रुमाल भी नहीं ले जा पाएगा। तुमने हमारे गांव वालों का फैसला सुन लिया ना, अब निकल लो यहाँ से। कौन है? रेड्डी, पुल्ला रेड्डी। चल भौंक जल्दी। लगता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को सरकारी स्कूल के मामूली से विद्यार्थी ने मात दे दी। क्या बक रहा है? लोकल केबल टीवी से लेकर इंटरनेशनल चैनल तक जो तुम्हारी फजीहत हो रही है वो देखने लायक है। प्रख्यात बिजनेसमैन देवी शेट्टी को गांव वालों ने बेइज्जत किया। हुल्ली दुर्गा तालुका के तेल मार्केट में देवी शेट्टी को एक किसान ने ब्रोकर बोलकर अपमानित किया। अच्छा सुन देवी, मुझे एक डाउट है। अब मैं तुझे मालिक बुलाऊं या ब्रोकर बुलाऊं? अरे मेरी बात तो सुनिए। नमस्कार। हो जनता के नेता आज खुद चल के मेरे घर आए हैं। नमस्कार। मैं आपसे कुछ खास बात करने आया हूँ। आइए। नमस्ते भाभी। बेटा कैसे? हाँ बोलिए। थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। नायक जी, सरकार वो प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट करने जा रही है। नायक जी, पिछले 25 सालों से आपकी अध्यक्षता में ये कमेटी चल रही है। अगर आप लोगों से कह दे, वो लोग जगह छोड़ देंगे और हम दोनों आपस में जो भी लेन देन की बात है वो कर लेंगे। सरकार का आदेश है, इसलिए हम इस मार्केट का मुआयना करने आए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी सहायता करें। ऑफिसर्स, स्टार्ट योर वर्क। अच्छी तरह जानते हो 30 साल पहले क्या हुआ था। 10 गांव के लोगों ने मिलकर आंदोलन किया था इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। अगर तुमने दोबारा शुरू किया, हम चुप नहीं बैठेंगे। हेलो, यहाँ गांव में कलेक्टर साहब आए हुए हैं। क्या करूं पापा? आप हमारे घर पर आए हैं तो हम दरवाजा खुला रखें ताकि आप आसानी से हमें लूट सको और हम बाहें फैलाकर आपका स्वागत सत्कार भी करें। आप बहुत समझदार हैं और हम बेवकूफ हैं, है कि नहीं? त्योहार के दिन हमारे घर आए हो, खाना खाकर जाना। अरे क्या कर रहे हो तुम? सर्वे कर रहा हूँ मैं। पहले नीचे उतरो तो। दादी दादी यहाँ आइए। अरे वो जूते पहन के चल मैं गए बोल हैं। रहा हूँ ना, चलिए अरे आइए कृष्णा, आइए। यहाँ पे सबका एक ही बाप है, मैं तय सूरी। वहाँ क्या हो रहा है बताओ। ये क्या बेटी, तुमने अभी तक किसी को खाना नहीं दिया? इतने सारे लोगों को देखकर डर लग रहा है पापा। क्यों डरती है मेरी प्यारी बच्ची? तेरा पापा भी है ना। देखो सब लोग को भूख लगी होगी, जाकर सबको खाना खिलाओ। हाँ जा। ठीक है। ओके। रुक जाओ, मेरे दुकान में घुसने की परमिशन तुमको किसने दी? ए सूरी, रुको। ये जो सर्वे करने आया इन्हें करने दो। ये अपना सर्वे करके चले जाएंगे। ओए, आप जरा चुप रहो। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आप और मंत्री के बीच क्या डील हुई है? सूरी मेरी बात सुनो। कितना लिया वहाँ से बताओ तो। क्या बोला मैंने? रिश्वत ली है? Who are you? Shut up and get out. तेरी तो
कर रहे हैं आप लोग? खून की नदियां बह रही हैं। कृष्णा को फोन दो। अभी देता हूँ। इतनी रात को आप लोग यहाँ? आखिर बात क्या है, बताइए। हम यहाँ पर अपना गांव बचाने आए हैं। हम सब ने एक फैसला लिया है, उस पर यहाँ आपकी राय जानने आए हैं। क्या फैसला है आप सबका? थर्मल पावर प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए गोल्डन ईगल कंपनी के मालिक ने हमसे वादा किया है। मैं तो अपना तेल गोल्डन ईगल कंपनी को ही बेचूंगा। सूरी, इतिहास गवाह है कि आज तक बाहर वालों ने कभी किसानों की कोई भी मदद नहीं की। वो तुम्हें ज्यादा पैसे दे रहे हैं इसीलिए उनके पीछे जा रहे हो ना? बाद में वो तुमसे तेल खरीदना बंद कर देंगे, तब तेल कौन खरीदेगा? उसके बाद तुम पर क्या बीतेगी, कभी उसके बारे में सोचा है? ओए, फिर से अपनी टांग मत अड़ा बीच में, समझा क्या? उस दिन हम लोग तेल देने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ही रुक गए। कुछ सालों के बाद हालात और बुरे होंगे। एक साथ खड़े होकर उनसे लड़ते क्यों नहीं? मैं पहले जवान था, अब तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे अपनी बेटियों की शादी भी करवानी है। अगर हम सब लड़ाई झगड़े में पड़ गए तो हमारा घर कौन संभालेगा, बताओ? जब भी कोई मुसीबत आई हम सब एक साथ खड़े हुए, लेकिन आज क्या हो गया आपको? अरे हम लोग तो साथ में हैं ही, सिर्फ आपको ये पूछने आए हैं कि आप हमारे साथ हो या नहीं हो। गोल्डन ईगल कंपनी को जो लोग अपना तेल देना चाहते हैं वो लोग इस तरफ आ जाएं। तू क्या बोलता है? पैसे की लालच में कृष्णा नंदी ब्रांड कभी नहीं बेचेगा। ओह, संघ का फैसला ही आखिरी फैसला होता है, ऐसा आपने ही कहा था ना? संघ के आदेश के खिलाफ जो जाएगा वो मार्केट में तेल नहीं बेच पाएगा। हेलो, स्वागत है आपका गोल्डन ईगल कंपनी में।